सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके। हम लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना करने के लिए ही क्या किया है, बनाया है। मनुष्य का जो मुख्य काम है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सजदा करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर की बड़ाई करना और परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना, जीना। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। लूका 13 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय का 4 वचन। क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है? तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हम आज देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, प्रत्येक दिन मर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, प्रत्येक दिन क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट क्या हुआ, एक घटना हुआ, सिलो का गुम्मट क्या हुआ, गिर गया और वो 18 जन दबकर क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ पे है और वे दबकर मर गए, यरूशलेम और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। प्रश्न चिन्ह है। अधिक क्या थे? अपराधी थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूं नहीं, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता है? आज हम दुनिया में भी देखते हैं बहुत सारे लोग क्या हो रहे, मर रहे हैं। 19-20 में क्या आया, कोरोना आया। चारों तरफ क्या था, लाश ही क्या था, लाश था। हर रोज लाखों लोग मरता है। कहीं बाढ़ में डूब के मर रहा है, कहीं आदमी के ऊपर घर गिर रहा है, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं क्या हो रहा, भगदड़ हो रही है, कहीं पूरा परिवार पानी में बह जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे क्या थे, पापी थे। वो हमसे पापी है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसके जीवन में मौत का क्या आ गया, पैगाम आ गया। प्रभु कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते यदि तुम क्या ना फिराओगे, मन ना फिराओगे तो इसी रीति से तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाएंगे। हमारे सामने जो लोग क्या हो रहे, मर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, चेतावनी है। वो हमसे बुरे नहीं थे इसलिए वो क्या हो गए, मर गए। अक्सर दुनियावी तौर पे इंसान क्या सोचता है, वो पापी था, वो अपराधी था, इसलिए उसके जीवन में ऐसा घटना हुआ। इधर देखिए क्या आया था, पानी के बहाव में पूरा परिवार क्या हो गया, बह गया। अब उसको देखकर बहुत सारे लोगों का जो प्रतिक्रिया होगा अलग अलग होगा। कोई कुछ बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। बाकी जगह भी एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मरते हैं। तो लोगों का क्या होता है, अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग अपना क्या होता है, अनुभव होता है, अपना ज्ञान होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, सिलो का जो गुम्मट गिरा और उसके गिरने से जो 18 लोग क्या हो गए, मर गए, वो यरूशलेम के रहने वाले और बाकी लोगों से अधिक क्या नहीं थे, अपराधी और पापी नहीं थे। ये तुम्हारे लिए क्या है, चेतावनी है। कितने सारे लोग मरते हैं,
हम भी तो क्या हो सकते हैं, मर ही सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या दिया हुआ है, मौका दिया हुआ है। हम क्या करें, मन फिरा ले, परमेश्वर के योग्य हमारा क्या बन जाए, जीवन बन जाए। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, चुना है, हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी को समझकर उसके मार्गों में क्या हो जाए, आ जाए। इसलिए लिखा है, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। इसी रीति से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखिए, मौत का पैगाम तो क्या है, हर मनुष्य के जीवन में एक ना एक दिन क्या है, आना ही है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आज तक मौत का पैगाम इसलिए मेरे जीवन में नहीं आया है, या आप सबके जीवन में नहीं आया है, या जो भी अभी तक क्या है, जीवित है, नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मर गए, जिसके जीवन में मौत का क्या आ गया, पैगाम आ गया है, वो हम सब से क्या थे, बुरे थे, पापी थे, अपराधी थे। वचन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सामने जो लोग मर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए क्या है, चेतावनी है। वो तुम्हारे लिए क्या है, चेतावनी है। अगर तुम क्या ना करोगे, मन ना फिराओगे, तो उसी तरह क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इसलिए क्या करना है, ठीक है, मन फिराओ, परमेश्वर के चाहने योग्य क्या लाओ, फल लाओ। क्या लाओ, फल लाओ। तो आज हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ फल रहित अंजीर के पेड़ का क्या है, दृष्टांत है। इसमें से हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। वचन को ध्यान पूर्वक क्या करना है, ध्यान पूर्वक वचन को सुनना है, और क्या करना, समझना। क्योंकि वचन में क्या होता है, गहराई होता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे हृदय को क्या कर देता है, आनंदित कर देता है, जो मेरे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का वचन जब एक इंसान के अंदर जाता है, वो कभी खाली लौटता नहीं है। वो इतना सामर्थी वचन है, वो इतना पावरफुल वचन है। वो क्या करता है, जीवन में कार्य करता है, जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है 6 वचन में, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे क्या करना, काट डालना। क्या करना, काट डालना। समझना, यहाँ लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, गहरी बातें। दृष्टांत के पीछे गहरी बातें क्या रहती है, भेद की बातें क्या रहती है, छिपी हुई रहती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार दृष्टांत में क्या करता है, बातें करता है। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी, क्या लिखा हुआ है, अंगूर की बारी। अंगूर की बारी प्रभु की कलीसिया को क्या करता है, दर्शाता है। और कलीसिया किसकी है, परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह की है, जो बोला मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब होता है परमेश्वर का परिवार, प्रभु यीशु मसीह का परिवार। जो भी मसीह में है, सब क्या है, परमेश्वर का परिवार है, मसीह का अंग है। कलीसिया का सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। बाकी जो कोई भी विश्वासी है, चाहे वो किसी संस्था का हो या किसी के साथ संगति करता हो, वो क्या है, मसीह का अंग है। मसीह का क्या है, अंग है। तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। अंगूर की बारी में क्या लगा हुआ था, अंजीर का पेड़। हम सब क्या है, अंजीर का क्या है, पेड़ है। हम सब क्या है,
अंजीर का पेड़ है। एक एक विश्वासी क्या है? अंजीर का पेड़ है। तो प्रभु दृष्टांत में क्या कहता है? कहता है उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। क्या ढूंढने आया? फल। विश्वासी से परमेश्वर क्या चाहता है? फल चाहता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि जाकर क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल तुम में क्या रहे? बना रहे। क्या रहे? बना रहे। तो यहां पे क्या है? फल ढूंढने आता है लेकिन उसे क्या नहीं मिलता है? फल नहीं मिलता है। फल नहीं मिलता है, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्षों से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रखे। कहता है 3 साल से मैं क्या होता हूं? इस अंजीर के पेड़ के पास आता हूं फल ढूंढने के लिए, लेकिन इसमें मुझे क्या नहीं मिलता है? फल मिलता नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर ने हम सबको जो चुना है वो क्या चाहता है? फल चाहता है। फलवंत मसीही जीवन, फलवंत मसीही जीवन, हमारे जीवन से आत्मा का फल क्या होना है? प्रकट होना है। आत्मा का फल क्या होना है? दिखाई देना है। क्योंकि हम अब जंगली जैतून से काट करके असली जैतून में क्या किए गए हैं? साटे गए हैं। हम प्रभु की कलीसिया में हैं, प्रभु के परिवार में हैं, अनंत काल का परिवार, हमेशा का परिवार। उस परिवार का हम क्या है? हिस्सा है। स्वर्ग ने मुझे क्या किया है? चुना है। स्वर्ग की एक इच्छा है, स्वर्ग की एक तमन्ना है, स्वर्ग की क्या एक इच्छा है? वो क्या चाहता है हमसे? फल चाहता है। क्या चाहता है? फल चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है? 3 साल से मैं क्या होता हूं? फल ढूंढने आता हूं, लेकिन मुझे क्या नहीं मिलता है? फल नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? फल नहीं मिलता है। इसे काट डाल के यह भूमि को भी रोके क्यों रखे। रखवाले को कहता है इसको क्या कर दे? काट दे। ये जगह को क्या करके रखा है? छेक करके रखा है। इसे काट करके क्या कर दे? हटा दे। क्या कर दे? हटा दे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालो। रखवाला क्या बोलता है? 1 साल और क्या दे प्रभु? क्या दे? मौका दे। क्या दे? मौका दे। अगर आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे क्या कर देना? क्या कर देना? काट देना। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं चारों तरफ खाद खाद डालूं। यानी मतलब वो रखवाला क्या कर रहा है? एक शर्त मतलब कर रहा है कि नहीं, 1 साल और क्या है प्रभु, आप रहने दे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। रखवाला मतलब क्या है? प्रभु का जो दास होता है, जो आत्माओं के पीछे क्या करता है? मेहनत करता है, वचन सिखाता है, उसके लिए आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है। वो क्या कह रहा है? प्रभु 1 साल और मुझे क्या दे दे? मौका दे दे। 1 साल और क्या दे दे? मुझे मौका दे दे। मैं पूरी मेहनत करूंगा। खाद डालने का मतलब, पानी देने का मतलब, मैं पूरी क्या करूंगा? इसके पीछे मेहनत करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये फल लाए ही लाए, ये फल लाए ही लाए। मैं पूरी तरह से क्या करूंगा? इसको वचन सिखाऊंगा। इसके लिए मैं आंसू बहाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, पूरा मतलब जी जान मैं क्या कर दूंगा? लगा दूंगा। आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे क्या कर देना? क्या कर देना? काट डालना। क्या कर देना? काट डालना। यानी परमेश्वर का वचन दृष्टांत के द्वारा हम सब से क्या करता है? बातें करता है। हम सब का विश्वास में इतना क्या हो गया? समय हो गया। परमेश्वर में जैसा क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में फल होना चाहिए, वैसा क्या है? नहीं। इसलिए शायद ये 2024 क्या दिया है? मौका के रूप में दिया है। प्रभु का दास
मेरे लिए, आपके लिए, आप सबके लिए क्या किया होगा? प्रार्थना किया होगा। आगे को फले तो भला, नहीं तो क्या कर देना? क्या कर देना? काट डाल। क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने चुना और नियुक्त किया ताकि क्या लाओ? फल लाओ, फल लाओ, फलवंत मसीही जीवन। फलवंत मसीही जीवन के बारे में भी क्या क्या हम आपको सिखाए? फलवंत मसीही जीवन, फलवंत मसीही परिवार। शैतान कभी भी नहीं चाहता एक परिवार में क्या रहे? मसीह की शांति रहे, मसीह का प्रेम रहे, नहीं चाहता है। वो एक भाई भाई को हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या है बनाना चाहता है। एक घर को भी क्या करना चाहता है? पूरा अशांति का माहौल क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है। लेकिन इस अंतिम दिनों में क्या करना है? अपनी बुलाहट को पहचानना है। कल भी हम वचन में क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, जब कभी भी तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने मन को क्या ना करो? कठोर मत करो। क्योंकि परमेश्वर जो क्या है? दीन है, मन के खेदित है, जो वचन को सुनकर थरथराता है, उसी की ओर वो क्या करता है? दृष्टि करता है। उसी की ओर वो क्या लगाता है? अपना मन क्या करता है? लगाता है। इसलिए फलवंत जीवन जीना क्या है? कितना जरूरी है। शर्त पे बोला 1 साल और मुझे क्या दिया जाए? तो 2024 क्या है? इसी शर्त पे क्या किया गया है? क्योंकि लिखा है, जो लोग क्या हो गए? सिलो का गुम्मट गिरा और क्या हो गया? मर गया। तुमको लगता है यरूशलेम के लोगों से वो अधिक क्या था? अपराधी था। प्रभु कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम्हारे जीवन में भी क्या नहीं होगा? आत्मा का फल नहीं होगा, तुम्हारा जीवन वचन के अनुसार नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में पवित्रता ही नहीं होगा, तुम मसीह की धार्मिकता के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम भी क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है? अपने अपने जीवन को क्या करना है? चेक करना है, जांचना है। क्या करना है? जांचना है। क्योंकि हम वचन में सीख रहे थे, अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल क्या नहीं कर सकता है? नहीं ला सकता। और बुरा पेड़ कभी भी क्या नहीं कर सकता? अच्छा फल नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। प्रभु में आने के बाद, इतना समय होने के बाद भी अगर हमारे जीवन से शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। तो वचन में लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। चाहे वो 50 साल पुराना विश्वासी हो, चाहे वो खानदानिक विश्वासी हो, स्वर्ग को उससे कोई लेना देना नहीं। वचन का सिद्धांत है। इतना वचन जानने के बाद भी अगर मेरे जीवन से शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। थोड़ा सा भी शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। तो वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज में क्या नहीं होंगे? वारिस नहीं होंगे। आत्मा का फल, वहीं पे वचन में क्या लिखा है? आत्मा का फल। अगर हमारे जीवन से आत्मा का फल क्या होता है? प्रकट होता है। हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का डर भय है, हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, खराई के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं। वचन में क्या सीख रहे थे? कल भी सीख रहे थे ना, पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? स्वर्ग का जो निवासी है उसके लिए क्या है टर्म और क्या कंडीशन है? आपको मिजोरम के बारे में बताए थे, वापस कर दिया, बोला पासपोर्ट नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते? मिजोरम नहीं जा सकते। बेशक भारत में है, मिजोरम भारत का क्या है? एक राज्य है, लेकिन फिर भी जाने के लिए क्या किया? नहीं दिया। गाड़ी पर से क्या कर दिया? उतार दिया। कितना भी रिक्वेस्ट किया फिर भी क्या नहीं किया? जाने नहीं दिया। अपने ही देश के, अपने ही राज्य
में जाने का क्या एक टर्म और क्या है कंडीशन है। तो क्या स्वर्ग क्या ऐसे हम चले जाएंगे? स्वर्ग के लिए भी क्या है कंडीशन है। पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा? जिसके जीवन से आत्मा का फल है, जिसके जीवन से आत्मा का फल प्रकट होता है, दिखाई देता है, जो खड़ाई के साथ चलता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो किसी की निंदा नहीं करता और ना किसी की निंदा क्या करता है, सुनता है, जो कहकर क्या नहीं करता है, शपथ खाकर क्या नहीं करता है, मुकरता नहीं है, नहीं मुकरता है, जो सच्चाई के साथ क्या करता है, चलता है। इसलिए अपने आप को क्या करना है, वचन के अनुसार क्या करना है, लिखा आगे को फले तो क्या है, भला है। आगे को क्या है, फले तो भला है, नहीं तो इसे क्या कर देना। इसी शर्त पे मुझे और आपको क्या दिया गया, ये 2024 क्या किया गया, दिया गया। क्या बोलता है रखवाला, 1 साल और मुझे क्या किया जाए, मौका दिया जाए। मैं पूरी क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। क्या करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। फले तो भला, नहीं तो क्या कर देना। वचन में क्या है ना, जो पेड़ क्या नहीं करता, फलता नहीं, उसे क्या कर दिया जाता है, है? है? हम लोग भी क्या करते हैं, पुराना क्या था, नींबू का गाछ था ना, बहुत हम लोग क्या किए, इंतजार किए, इस बार देखते हैं, इस बार देखते हैं, इस बार देखते हैं, फलेगा फलेगा फलेगा, लेकिन वो अंत तक क्या नहीं हुआ, फला नहीं, और वो काटा गया और आग में क्या किया गया, झोंका गया। बहुत ऊंची बुलाहट है। स्वर्ग ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले क्या किया है, चुना है। स्वर्ग ने मुझे चुना है। मैं परमेश्वर के अनंत काल के परिवार में हूं। स्वर्ग ने मुझे चुना है। अब किसी की चुनने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं, स्वर्ग ने चुना है। जगत के उत्पत्ति से पहले ही क्या कर लिया, उसने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं आज मसीह में हूं। मसीह मेरा प्रभु है, मसीह मेरा उद्धार करता है, जो जिंदगी में आकर जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया। मसीह जाति नहीं बदलता, मसीह धर्म नहीं बदलता, लोग नहीं जानता है, लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, इसलिए जो जिसको जैसा समझ में आता है वो ऐसा बोलता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, वो किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। वो उजरे हुए जिंदगी को, उजरे हुए परिवार को बसा देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नई शांति देता है, एक नया उमंग देता है, एक नई रास्ता, सब कुछ नया हो जाता है। बच्चों ने लिखा है ना, मसीह में जो है अब वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। इसलिए प्रत्येक दिन मुझे क्या करना है, अपने आप को जांच करना है, क्या मेरे जीवन से आत्मा का फल क्या है, दिखाई देता है। क्योंकि प्रभु हमसे कहता है, अंजीर का पेड़ कौन है, विश्वासी है, विश्वासी है। फलवंत मसीही जीवन, फलवंत क्या है, मसीही जीवन। हमें वचन के अनुसार क्या होना है, तैयार होना है। क्या होना है, तैयार होना है। प्रभु हम औरों से बेहतर नहीं है, हम औरों से अच्छे नहीं है प्रभु। जो इतने सारे लोग मर रहे हैं वो हमारे लिए एक चेतावनी है। अभी तक प्रभु आपने हमें इसलिए संभाला है ताकि हम मन फिरा के आपके योग्य हो जाए, मेरा जीवन आपके योग्य हो जाए, आपके मार्गों में चलने वाला मेरा जीवन हो जाए। आपको प्रेम करने वाला मेरा जीवन हो जाए, मेरा परिवार आपके मार्गों में चलने वाला हो जाए, मेरा बच्चा परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला हो जाए, पूरी गंभीरता के साथ। मसीही जीवन क्या है, ये कोई रूटीन नहीं है। सुबह उठे प्रार्थना कर लिए, शाम में सोने से पहले रात में प्रार्थना कर लिए, बाकी जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा पतरस क्या लिखता है पत्री में, मेरा शेष बचा हुआ शारीरिक जो जीवन है प्रभु तेरी महिमा में, मैंने पहले जो समय बिताया,
मैंने जो पहले समय बर्बाद किया वही क्या है, बहुत है। अब मैं तेरी महिमा के लिए जीना चाहता हूं। एक विश्वासी का क्या होता है, अपने जीवन का लक्ष्य, जिसने मेरे लिए क्रूस पे क्या दिया है, जान दिया है, उसकी क्या इच्छा है, वो फल चाहता है। वो क्या चाहता है, फल चाहता है। फलवंत मसीही जीवन क्या करना है, जीना है। आज तक क्या दिया, बोला 3 साल से मैं क्या होता हूं, इस अंजीर के पेड़ के पास में क्या होता हूं, आता हूं, लेकिन मुझे इसमें क्या नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, वचन हम सबसे बातें कर रहे हैं, क्या नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। बोलता है इसको क्या कर, काट के हटा दे, काट के हटा दे। लेकिन जो रखवाला है वो क्या बोलता है, 1 साल और क्या दिया जाए, शायद ये 2024 क्या दिया गया, इसी शर्त पे मुझे दिया गया, हम सबको दिया गया, हर एक विश्वासी को दिया गया कि हम क्या हो जाए, अपने मन को फिरा ले, अपने मन को क्या करे, फिरा ले, परमेश्वर के चाहने योग्य हमारे जीवन में क्या आ जाए, फल आ जाए, फलवंत मसीही जीवन। हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारा विवेक कभी क्या ना ठहराए, मुझे दोषी ना ठहराए, कभी भी दोषी ना ठहराए। पौलुस क्या लिखता है कलीसिया को, अगर मेरा विवेक मुझे दोषी ना ठहराए तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने मुझे क्या मिलेगा, दिलेरी मिलेगा। क्या मिलेगा, दिलेरी मिलेगा। जिस विश्वासी का विवेक दोषी नहीं ठहरा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में आत्मा का फल है। जिस विश्वासी के जीवन में शरीर का फल प्रकट होता है, उसका विवेक उसे क्या ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। ऐसे विश्वासी को प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए इस अंतिम दिनों में जब प्रभु का आगमन निकट है, हम सब पूरी तरह से क्या हो जाए, तैयार हो जाए, आत्मिक धुन में रहना है। संपूर्ण रीति से क्या बनना है, मुझे आत्मिक बनना है, सच्चा आराधक बनना है। बाहरी तौर पर दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। स्वर्ग मेरे साथ रहता है, स्वर्ग का परमेश्वर, वो मेरे जीवन से प्रसन्न हो जाए। वो फल चाहता है। वो क्या चाहता है, फल चाहता है। फलवंत मसीही जीवन क्या करना है, मुझे जीना है। मसीह के स्वभाव में प्रत्येक दिन मुझे क्या करना है, बढ़ना है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे दुनिया भर के मसीही लोगों के लिए आशीष का क्या बन जाए, कारण बन जाए। बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाला मेरा जीवन बन जाए। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला मेरा क्या बन जाए, जीवन बन जाए। स्वर्ग ने मुझे क्या दिया है, अधिकार दिया है। जाओ, जाकर लोगों को क्या करो, सच्चाई प्रचार करो। सच्चाई क्या करो, प्रचार करो। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या होना है, तैयार होना है। पिता मेरी नहीं, तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अपने योग्य बना, अपने योग्य बना। हमारे जीवन से हमारी कमियों को दूर कर प्रभु। आपके योग्य मेरा जीवन हो जाए, आपके योग्य मेरा परिवार हो जाए, आपके योग्य मेरे बच्चे हो जाए, आपके योग्य मेरा चाल चलन हो जाए, आपके योग्य हमारी बातें हो जाए, आपके योग्य हमारा नजरिया हो जाए, आपके योग्य मेरा सोच हो जाए, आपके योग्य मेरा लक्ष्य हो जाए, आपके योग्य मेरा जीवन हो जाए। मैं हर हमेशा पिता तेरी महिमा करते हुए तेरे मार्गों में मैं क्या करना चाहता हूं, चलना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। जिस उद्देश्य के लिए पिता तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे क्या किया है, चुना है, पिता वो उद्देश्य मेरे जीवन से क्या हो जाए, क्या हो जाए, पूरा हो जाए। वो उद्देश्य मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्या हो जाए, पूरा हो जाए। आत्मा के फल से मेरा जीवन क्या रहे, सजा रहे, मेरा परिवार सजा रहे, मेरा घराना सजा रहे, एक एक विश्वासी का जीवन क्या रहे, सजा रहे। क्या रहे, सजा रहे। हम सबको क्या होना है, तैयार होना है।
अपना घर जाने का क्या आ गया, समय आ गया। जिसके जीवन से आत्मा का फल प्रकट होता है, मसीह उसे ही लेने के लिए आ रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करें, क्या आज भी मेरे जीवन से शैतान का काम प्रकट होता है, शरीर का काम प्रकट होता है? ऐसे लोगों को कभी भी प्रभु लेकर के नहीं जाएगा, कभी भी लेकर नहीं जाएगा। अपने आप को चेक करें, क्या मेरे अंदर जलन है, ईर्ष्या है, किसी के प्रति नफरत है, बैर है? क्या हम किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, या किसी के प्रति हम नफरत रखते हैं? क्योंकि स्वर्ग सब देख रहा है। दाऊद क्या लिखता है भजन में, भजन संहिता 139 में, तू मेरा उठना बैठना क्या करता है, जानता है। मेरे विचारों को दूर से क्या कर लेता है, समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर से ही क्या कर लेता है, समझ लेता है। अपनी नजर से नहीं, किसी मनुष्य की नजर से नहीं, परमेश्वर के नजर से मुझे परमेश्वर के योग्य बनना है। परमेश्वर के योग्य क्या होना है, फल होना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, सिलो का गुम्मट जो 18 लोगों पर गिरा और वो दबकर क्या हो गया, मर गया, वो बाकी लोगों से ज्यादा अपराधी नहीं था। बाकी लोगों के आज लेकिन क्या, अगर किसी के जीवन में अगर कुछ हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो तुरंत क्या है, इंसान अपना लॉजिक निकाल लेता, जरूर क्या किया होगा, ये किया होगा तो क्या हो गया। ऐसा नहीं, हमारे लिए क्या होता है, वो चेतावनी होता है। पर वो कहता है मन ना फिराओगे तो क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। परमेश्वर के योग्य हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। परमेश्वर को प्रेम करने वाला हमारा क्या हो जाए। ठीक है, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होते जाना है, बदलते जाना है, बदलते चले जाना है, मसीह के कद तक, मसीह के स्वभाव में प्रत्येक दिन क्या होना है, हमें बढ़ना है। जैसे मसीह हर परिस्थिति में कहता है, पिता तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। हम सबके भी जीवन का यही लक्ष्य होना है, पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तेरी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन हो जाए। इससे बड़ा मेरे लिए धन्य की बात क्या हो सकता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। फलवंत मसीह क्या करना है, जीना है। इसी शर्त पे मुझे क्या मिला है, 2024 मिला है। 2024 में भी क्या है, आधा साल क्या हो गया, बीत गया। इसलिए अपने आप को चेक करें, अपने आप को तैयार करें। हम सबको अपना घर जाना है, मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है, वो शीघ्र आ रहा है, वो जल्द ही आने वाला है। उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है। मौत का पैगाम कब आ जाएगा, इसको भी इंसान नहीं जानता है। और प्रभु यीशु मसीह, ये दो चीजें क्या है, सीक्रेट है, कोई नहीं जानता है। इसलिए हम हमेशा क्या रहे, क्या रहे, तैयार रहे। अगर हम मसीह में सो भी जाएं, तो वचन में लिखा है पहले वो क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। अगर मेरा जीवन वचन के अनुसार होगा, अगर हम क्या हो गए, प्रभु में सो भी गए, तो मेरे लिए एक आशा है, हम पहले क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। अगर हम मसीह के आने तक बचे रहेंगे, लिखा है वो क्या हो जाएंगे, अविनाशी दशा में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और बादलों पर क्या किए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। इसलिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें, अपने जीवन को देखें और मसीह के जीवन के साथ क्या करें, तुलना करें। किसी और को ना देखें, किसी और को ना देखें, अपने जीवित चट्टान को देखें जिसपे आपका नींव है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको क्या दे, आशीष।